बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ी मज़ेदार तकरीर की, पीडीएम के जलसे से खिताब किया। उसके चंद अहम नुकात मैंने आपके लिए निकाले हैं। मैं आपको सबसे पहले वो नुकात बोलता हूँ और फिर वन बाय वन उन नुकात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पहला नुकता है साजिश का। दूसरा नुकता है कि अपने निकाले जाने से, वज़ारत उज़्मा के निकाले जाने से मुल्क को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी और वजारत उज़्मा के बरकरार रहने से मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचता। जर्नैलों को एक बार फिर मुखातिब किया गया, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खाम खा इसमें। ये शेर दोहराया गया, अल्लाह से डरने के लिए तंबीह की गई और इलेक्शन की तैयारी का जहन बनाया गया। ये अहम नुकात हैं जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर से मैंने निकाले हैं और इनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने आज पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने बात यहाँ से शुरू की जी, 3 साल से कराची पर क्या गुजरी, पाकिस्तान पर क्या गुजरी। 2018 के इलेक्शन के अंदर एक धांधली के जरिए से एक मुनज़्ज़म साजिश की गई जिसके अंदर उनकी हुकूमत को निकाल दिया गया, पनामा का ड्रामा किया गया जिससे पाकिस्तान की बर्बादी हुई और इस पाकिस्तान की बर्बादी का नतीजा जो है वो साजिश है। अवाम की दहलीज पर खुशहाली दस्तक दे रही थी, इज्जत थी, खुद मुख्तारी थी और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। आटा दाल और चीनी की लाइनें नहीं थी, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि आटा दाल और चीनी की लाइनें लगी हुई हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए पनामा का ड्रामा किया गया, मनपसंद फैसले दिलवाए गए, 150 से जायद पेशियां मैंने भुगती, मेरी बेटी ने भुगती, नाजायज मुकदमात बनाए गए, नैब पर दबाव डालकर 10 साल मुझे और 7 साल मरियम को सजा दिलवाई गई। कोई करप्शन नहीं है ये भी कहा गया, बस सजा दिलवानी थी, दिलवा दी गई। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस शौकत सदीकी को कहा गया कि नवाज शरीफ को और मरियम को लाजमी सजा उनकी बरकरार रखो वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये कौन लोग हैं नाजरीन? उन्होंने बकायदा पूछा कराची वालों से कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये कौन लोग हैं? कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट चोरी करके इमरान को ले आए थे। ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है और हम खामोश हैं। मुल्क क्यों नीचे जा रहा है? इसी वजह से नीचे जा रहा है क्योंकि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया था। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। कहाँ गई सब्ज पासपोर्ट की इज्जत? एक लीडर फोन नहीं उठाता, दूसरा लीडर जो है वो फोन करता नहीं है। सरकारी खजानों से मराहत पेंशनें और सरकारी ज़मीनें और परमिट लेते हैं ये चंद लाख लोग। उन्होंने कहा 21 करोड़ आवाम तो वैसे ही खाम खा इस मुल्क के अंदर है और ये वतन तो इन चंद लाख लोगों का है जो ये तमाम सरकारी खजानों को लूटते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी इस जमहूरियत पर शब खून मारने का नतीजा ये है कि हम ये इससे हमारा जवाल आ रहा है। जमहूरियत जो है वो शब खून मारने की वजह से जवाल का शिकार हो रही है। पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर रहा। आरटीएस जो है वो इसी वजह से बैठ जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्या पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान को नहीं लाया गया? दूसरा उन्होंने कहा कि इस नाचीज़ को भी साजिश के जरिए से निकाला गया। मैं मुल्क में था, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, तो मैंने मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचाया ये भी उन्होंने गिनवाया। वो कहते हैं जी 11,000 मेगावाट बिजली दी, गैस दिया, कराची की रोशनियां बहाल की, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगाया, पानी के प्रोजेक्ट्स कराची को दिए, दहशत गर्दी जो है वो मुल्क से ख़त्म की, मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार को 5.8 पर ले गया, मोटरवे के जाल बिछाए, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। अच्छा जी, ये तो नवाज शरीफ साहब के फ़ायदे गिनवाए उन्होंने कि अगर वो वज़ीर आज़म रहते तो। फिर उन्होंने कहा कि हमने रुपए को मुस्तहकम किया, रोज़गार लोगों को मिल रहा था, गुर्बत ख़त्म हो रही थी, 1.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने, महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर रखी। कोई कब तक खामोश रह सकता है और जुल्म सह सकता है? आवाम को मुखातिब करके कहा कि जिनका काम सियासत करना नहीं है वो सियासत कर रहे हैं, जिनका काम हुकूमतें बनाना नहीं है वो हुकूमतें बना भी रहे हैं, हुकूमतें गिरा भी रहे हैं। आज के हालात में वो कहते हैं कि खामोशी जुर्म है। जब पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया, चंद जर्नैलों ने पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया और हम खामोश क्यों हैं? तंबीह की जा रही है, आपको उठाने की बात की जा रही है। इंसाफ पसंद जदों के खिलाफ मंसूबे बनते रहे। गालबन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ इशारा कर रहे थे, वो हम क्यों खामोश हैं, इसके ऊपर भी वो तंबीह कर रहे हैं। आपका वोट चोरी हो गया और हम फिर खामोश हैं, रियासत के ऊपर रियासत बनाई गई, हम खामोश रहे, ये भी आपको बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, मेरी इन बातों को ये कभी भी सुनने का हौसला नहीं रख सकते। आपने फैसला करना है कि आपके साथ आप हक के साथ खड़े होने वालों के साथ हैं या फिर आप जुल्म करने वालों के साथ हैं।
दूसरा उन्होंने कहा कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये सवाल यहाँ भी पूछा जाएगा और आखिरत में भी पूछा जाएगा। अगर हम दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए किरदार अदा करें तो मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। 21 करोड़ लोगों को बाइज्जत शहरी बनाया जा सकता है। वो वक्त नज़दीक नहीं है, फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ साहब ने 2023 के इलेक्शन के लिए अपने आप को अमलन जो है वो अब तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने तैयारी शुरू कर दी है और अब पाकिस्तान की ये बड़ी जमातें जो हैं ये इमरान खान साहब के लिए कोई ख़तरा नहीं है, ये अपोजिशन कोई ख़तरा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उस तकरीर का मतन अब भी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने एक बार फिर उसी तरह से जर्नैलों के नाम लिए, उसी तरह से उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर और खुले अंदाज के अंदर भी बात की। गो वो जर्नैलों के बाकायदा तौर पर जिन जर्नैलों के वो 3 जर्नैलों के नाम लिया करते थे वो स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया जिनको टारगेट किया करते थे, जिनमें बिलखसूस 2 जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनके तो नाम नहीं लिए इस दफ़ा इन्होंने, लेकिन जर्नैल ज़रूर कह गए वो। अब ये जो तकरीर इन्होंने की है, इस तकरीर से बुनियादी तौर पर जो चीज़ निकाली जा सकती है वो ये है कि जनाब आपने वाकई मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया, ये आपने गिनवाया, आपके जाने से मुल्क को नुकसान हुआ, ये आपने गिनवाया, आपने साजिश का जिक्र किया जो आपके ख़िलाफ़ साजिश की गई पनामा की सूरत के अंदर, और हुकूमतें बनने और गिराने वालों को आपने मुतनब्बे किया कि वो अपनी इन एक्टिविटीज से बाज रहें। लेकिन इस तमाम एक्टिविटी के अंदर, इस तमाम स्पीच के अंदर आप कहीं पर भी ये खुद से नहीं बता सके कि मेरी कौन सी रीजंस और मजबूरियां हैं जिनके तहत मैं मुल्क से बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं कौन सा अपना ऐसा इलाज है जो करवा रहा हूँ जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शिफा दी है, आपको बीमार होंगे, हम नहीं कहते कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर अब आप ठीक होकर आ सकते हैं तो आ जाएं। आप अगर इतने इनोसेंट हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई मुल्क के खजाने को लूटा नहीं है, आपने इससे आपका शुमार उन चंद लाख खानदानों में नहीं होता जिन खानदानों के पास इस मुल्क के तमाम वसाइल हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए और पाकिस्तान आकर पाकिस्तानियों के दरमियान रहकर दोबारा उन मुकदमात को फेस करना चाहिए। यही मुल्क है, इसी मुल्क की अदालतें हैं, इसी मुल्क के अंदर आपने 3 बार वज़ारत उज़्मा संभाली है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने एक स्पेसिफिकली 2-3 नुकात के ऊपर बात की कि जी ये 21 करोड़ आवाम जो हैं वो गरीब आवाम है। इस 21 करोड़ आवाम को खुशहाली देने के लिए आपको 3 बार मौका मिला। आपकी हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली 10 साल तो मुसलसल रही और 12 करोड़ तो सिर्फ पंजाब के अंदर रहते हैं। तो आप कम से कम इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और फिर अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसे काम कर जाते जिससे आप आज ये ना कह रहे होते कि 21 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत का शिकार है। क्योंकि इमरान खान ने 3 साल के अंदर तो इन 21 करोड़ आवाम को गुर्बत का शिकार नहीं किया ना, जाहिर है ये पिछले कई सालों की कहानी है। तो इसके ऊपर जो है स्पेसिफिकली खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी। मुझे इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपसे नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।